अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? एक बार काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दें प्लीज। ओके, ठीक है, ग्रेट। जी ठीक है। ओके सो जैसा कि आप सबको पता है, आज के जो सेक्शन का टॉपिक है वो वर्थ ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस है। आज हमने सीखना है ऑनलाइन बिजनेस की क्या वर्थ है, और आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस क्या एडवांटेज आपको दे सकता है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करने से रोक सकते हैं इन फ्यूचर, जब आप इस फील्ड की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। फर्स्ट वही आपको बोलेंगे कि ये बिजनेस ना करो, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, आपको हासिल क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। तो ये चीज आप आज के सेशन में देखेंगे। तो मैं आपसे स्लाइड्स शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं इस सेशन में, जो कि प्रेजेंट हो रहा है दानिश अली के थ्रू, एज यू नो। सो आज के सेशन का टॉपिक है वर्थ ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन बिजनेस असल में क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। Online business or e-business is any sort of activity that includes sharing information across over the world through internet। ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस या फिर इंटरनेट बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी सरगर्मी होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन नॉलेज को शेयर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरे लोगों तक आप शेयर करते हैं थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से जो नॉलेज शेयर होता है, जिसमें अगले बंदे का भी फायदा होता है और ऑटोमेटिकली आपको भी बेनिफिट होता है, वो कहलाता है ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, आपको कोई स्किल आ गई है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई, कोई नॉलेज आ गया, आपने यूट्यूब ओपन किया, अपना चैनल क्रिएट किया। चैनल क्रिएट करने के बाद आपने वहां पे पोस्ट कर दी अपनी वीडियो। ठीक है। अब जो आपको आता था वो आपने पोस्ट कर दिया। अब उससे अगर दूसरे बंदे का के लिए बेनिफिट हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये आपका ऑनलाइन बिजनेस चल पड़ा है। ठीक है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप डिफरेंट सिटीज से कनेक्टेड हैं इस टाइम, बट एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे हम नॉलेज को शेयर कर रहे हैं और आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। ठीक है। इसको अच्छे से अपने पास लिख लें, रोट कर लें, राइट कर लें, ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअल में ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, क्या मेन डिफरेंसेस हैं आज की डेट में, अगर देखा जाए कि ऑनलाइन बिजनेसेस और ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस की अगर हम बात करें तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है ये बिजनेस। बट डिपेंड करता है वर्क कैसा है, वर्किंग कैसी हो रही है। मतलब कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जो बिजनेस करने जा रहे हैं, वो कितनी कॉस्ट एक्सपेक्ट करता है, मतलब कि कितनी कॉस्ट उसमें लगनी है। तो ये चीज पहले आप देख लेते हैं। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम बात करें तो हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तभी आप उस बिजनेस को रन कर सकेंगे। दूसरी साइड पे ऑनलाइन बिजनेस में रिस्क बहुत कम होता है, बहुत लो रिस्क होता है, बहुत कम रिस्क होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क हाई होता है। ऑनलाइन बिजनेस में आपको फिजिकल लोकेशन की नीड नहीं पड़ती, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको फिजिकल लोकेशन की नीड पड़ती है। ऑनलाइन बिजनेस में नो नीड ऑफ एम्प्लॉयज, आपको कोई एम्प्लॉय रखने की नीड नहीं है। आप अकेले खुद से कर सकते हैं, हर एक चीज आप खुद से कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप एम्प्लॉय रखते हैं या नहीं रखते। बट ऑनलाइन बिजनेस के क्राइटेरिया में एम्प्लॉय की नीड नहीं होती। बट ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी देख लो, वहां पे आपको एम्प्लॉय की नीड पड़ेगी। जैसे कि आप किसी भी मॉल में चले जाएं, किसी क्लिनिक में चले जाएं, वहां पे लोग होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं। शॉप पे चले जाएं, दो तीन लोग होते हैं, एक उनका हेड होता है, एक कैशियर होता है। तो वहां पे लोगों ने रखे हुए हैं, एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। बट ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। फिर टाइम फ्रीडम,
मेन चीज है कि ऑनलाइन बिजनेस में टाइम फ्रीडम होता है, आप जब चाहें काम कर सकते हैं, जब चाहें आप रिलैक्स रह सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। जी बिल्कुल मैम। अ, अब ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहां पर टाइम की बोर्डिंग होती है। आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, जाते हैं वहां पर वर्किंग करते हैं, फिर आते हैं घर, फिर सुबह जाते हैं, आना जाना लगा हुआ रहता है। तो आप एक बाउंडेड लाइफ जी रहे होते हैं। टाइम फ्रीडम नहीं होता आपके पास। पैसिव इनकम आपको आती है ऑनलाइन बिजनेस में, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपसे काम नहीं होगा, जब आपकी बॉडी, आपका माइंड इजाजत ही नहीं देगा कि आप काम करें कोई। तो उस टाइम भी आपको इनकम आएगी, कहाँ से आएगी? ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आएगी। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर ऐसा टाइम आ जाता है, आपकी हेल्थ आपको इजाजत नहीं देती, आपका माइंड आपको इजाजत नहीं देता, कहाँ से पैसा आएगा? वो होती है एक्टिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम तो ट्रेडिशनल बिजनेस देता है, बट ऑन दी अदर हैंड ऑनलाइन बिजनेस में पैसिव इनकम आती है, तो इट विल बी बेनिफिशियल। बिल्कुल मैम, यू आर राइट। सेव रेंट कॉस्ट इन ऑनलाइन बिजनेस। उसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस में ट्रैवल जो होती है, मतलब कि आप ट्रैवलिंग करते हैं, वो अक्सर करते हैं, ये नहीं कि डेली बेसिस पे आपको जाना पड़ता है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको डेली बेसिस पे जाना पड़ता है। एक प्लेस पे आप जाएंगे, वहां जाके आप काम करेंगे, तभी आपको बेनिफिट हासिल होना है, तभी आप वहां से अर्निंग जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस हैं ऑनलाइन बिजनेस के और ट्रेडिशनल बिजनेस के दरमियान। तो आप इन दोनों में से कौन सा बिजनेस प्रेफर करते हैं और लाइफ में करना चाहेंगे? आप इन दोनों में से कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? चैट बॉक्स में मुझे बताएं। What do you want to do? Online business or traditional business? Okay, online business. That's great. Okay, बहुत अच्छी बात है। मजीद मैं आपको इसके बारे में मजीद डिटेल देता हूँ। कोविड 19 की जब हम बात करें, तो कोविड 19 में क्या था सिनेरियो? कोविड 19 में ये था कि ज्यादातर लोगों ने अपनी जॉब्स लूज कर दी थी। बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और जिन लोगों के ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे थे वो ठप थे। ठीक है, ऑब्वियसली जब लॉकडाउन लगा तो हर एक चीज बंद हो गई थी। उस टाइम कुछ लोगों ने अपने बिजनेसेस ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किए। आज अगर आप ये वाला बिजनेस देखें ना, जो आप करने जा रहे हैं, ये भी पहले ऑफलाइन ही होता था। पहले ऑफलाइन सेमिनार्स होते थे, एक जगह पे लोग जाते थे, वहां जाके लोग काम करते थे, लोगों से मिलते थे और बिजनेस चलाते थे। बट ट्रेडिशनल सॉरी ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, जो ही कोविड आया तो वो सारा बिजनेस जो है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, लैपटॉप पे शिफ्ट हो गया। और बहुत से ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग थे जो कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने लगे थे। बहुत तेजी से ये बिजनेस ग्रो हुआ था। कोविड से पहले $3 बिलियन का टर्नओवर कंपनी जनरेट करती थी, बट कोविड के दौरान $4 बिलियन प्लस का टर्नओवर कंपनी ने जनरेट किया। इट मीन्स के इम्प्रूवमेंट हुई, मीन्स के टेक्नोलॉजी के आने से, टेक्नोलॉजी के यूज से इन बिजनेसेस में इम्प्रूवमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुई है। बहुत सी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने लोगों को निकाल दिया था जॉब से, ऑफलाइन से, और बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी, अपना बिजनेस उन्होंने शिफ्ट किया था। अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा था कोविड 19 के दौरान, तो 2020 टू 2021 की बात करें तो ये एक ऐसा पीरियड था जब 55.7 मिलियन लोग जो थे वो जॉब कर रहे थे, वर्किंग पॉपुलेशन थी। ड्यूरिंग द पेंडेमिक दिस नंबर डिक्लाइन टू 35.404 मिलियन। 1 मिलियन बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 10 लाख, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज्यादा लोग काम कर रहे थे। और कोविड के बाद डिक्लाइन होके 35 मिलियन पे आ गए। इट मीन्स के 20 मिलियन जो लोग थे वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। वो लोग कहाँ गए? 20 मिलियन से अगर हम अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 3-4 हजार तो इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके थे। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी बहुत सी जगहों पे अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। आप लकी हैं कि आपको वो फेस करना नहीं पड़ रहा। आप ऑलरेडी एक ऐसे बिजनेस की तरफ आ रहे हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपको कहीं पे जॉब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिनेरियो पहले बाद में भी हो सकता है।
बाद में भी कोविड आ सकता है या कोई और वायरस आ सकता है, बट ऑनलाइन जो बिजनेस है इन पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आज के दौर के बिजनेस हैं, ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं इस टाइम पे अगर देखा जाए तो। उसके अलावा अमेजोन की बात करें, ईबे, टारगेट, वॉलमार्ट, अलीबाबा, बेस्ट बाय, ये जो सारी वेबसाइट्स हैं, ये एक्चुअल आई एम सॉरी, ये एक्चुअल में ना मार्केट्स हैं, जस्ट मंडियां हैं। ठीक है, ऑनलाइन मंडियां भी इन्हें बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें इन मार्केट्स में प्रोडक्ट सेल होती है। आप अगर अपने बाजार में चले जाएं, वहां पे सब्जी की मार्केट भी होगी, गोश्त की मार्केट भी होगी, कपड़ों की भी होगी, जूतों की भी होगी, है ना? हर जगह है, हर एक के छोटे छोटे सिटी में होगी। अब वहां पे लोग क्या करते हैं, लोगों ने अपनी अपनी शॉप बनाई हुई है। ठीक है, किसी की कपड़े की, किसी की जूतों की, किसी के फ्रूट की, किसी की खाने पीने की, किसी की करियाना स्टोर है, किसी का सब्जी का है। ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आपको पाई जाती है, आप देख पाते हैं। इसी तरह से ये जो अमेजोन हो गया, अमेजोन भी एक मार्केट ही है, एक मंडी ही है, जहां पे कोई भी बंदा जाता है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है, प्रोडक्ट को सेल करके वो पैसे जनरेट करता है। ठीक है, तो ये बिजनेसेस भी, जी बिल्कुल राइट मैम, तो ये जो बिजनेसेस हैं ये भी कोविड के दौरान ही डेवलप हुए थे, तेजी से ग्रो हुए थे। लोग बहुत धड़ाधड़ अमेजोन 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 की तरफ भाग रहे थे, बट लोगों को नहीं था पता कि अमेजोन बच्चों का खेल नहीं है। लोगों ने, मैं अपनी बात करूं, मैंने खुद 20,000 का कोर्स लिया था। 20,000 दे के मैंने अमेजोन सीखा, ठिंगा भी नहीं मिला मुझे। मतलब बात यह है कि मुझे नॉलेज तो गेन हुआ, ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन हुई, बट अर्निंग की अगर हम बात करें तो अर्निंग नहीं थी। हर बंदा मार्केट पे जाके कामयाब नहीं हो सकता, ऐसी मार्केट्स पे हर बंदा कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, कोर्सेज तो बंदा ले लेता है, सीख लेता है, लेकिन काम करना डिफिकल्ट होता है। काम हर बंदा नहीं कर पाता, इसलिए जरूरी ये है कि आप पहले समझ लें कि आप किस चीज के लिए बने हैं। मैं जिस चीज के लिए बना था मैंने चूज कर लिया, आप भी समझ लें कि आप किस चीज के लिए बने हैं, फिर आप भी वही चीज करें। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज की बिजनेस की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में तेजी से ग्रो हुआ था। क्रीम, उबर, लिमोफाइड, टैक्सी, शासवारी, राइट, ये जो सारी टैक्सी की सर्विसेज थी, इन्होंने भी अपना बिजनेस जो था वो ऑनलाइन शिफ्ट किया था। ऑनलाइन फूड सर्विस बिजनेस इन पाकिस्तान, ये भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ था। ऑब्वियसली जब रेस्टोरेंट बंद थे तो लोगों ने घरों से पका के डिलीवर करना शुरू कर दिया था। और कई जगहों पर तो ये देखा गया कि ड्रोन के जरिए से पिज्जा, बर्गर्स वगैरह डिलीवर होते थे, बट वो ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि ड्रोन एक्सपेंसिव चीज है और उस पर ऑब्वियसली टाइम भी, एंड दूसरा ये कि एनर्जी वेस्ट होती है, ड्रोन की बैटरी यूज होती है। तो इस वजह से वो थोड़ा ही टाइम चला था कोविड के दौरान, बट जो डिलीवरी की सर्विसेज हैं ये अभी भी चल रही हैं और बहुत तेजी से चल रही हैं। जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, वो होम डिलीवरी पे वर्क करती हैं। आजकल इसी किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कहीं पे जाके खाना खाए या कहीं पे जाके एंजॉय करे, बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि ज्यादातर जो जॉबियन लोग हैं उनके पास तो जरा भी टाइम नहीं होता। और अगर हम बात करें, जी बिल्कुल मैम राइट, क्रीम प्लस केएफसी गिव्स बेस्ट ऑनलाइन सर्विसेज। अगर हम बात करें हम जैसे लोगों की, तो जिनके पास टाइम फ्रीडम होता है वो इजीली कहीं भी जाके खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये चीज मैटर करती है लाइफ में। अगर फ्रीडम चाहिए तो ऐसा बिजनेस करो जिसमें कोई पूछने वाला ना हो। ठीक है, सो आगे चलते हैं। कुछ बैरियर्स हैं जो कि आपको पाकिस्तान में बिजनेस करने से रोकेंगे। बहुत से ऐसे बैरियर्स हैं जो आपको पाकिस्तान में बिजनेस करने से रोकेंगे। पहला जो बैरियर आता है वो आता है ट्रस्ट इशू। पाकिस्तानी जो अवाम है, इसका मेन जो मसला है वो है ट्रस्ट का। लोग ट्रस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। मतलब मेरे मामू के बेटे के साथ पता नहीं स्कैम हुआ था, किसी ने उसके पैसे लिए थे और वो भाग गया था, ब्लॉक कर दिया था, ये हुआ था वो था, मतलब सुनी सुनाई बातों पे
अमल करके हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम करार दे देते हैं। लोग स्कैम खुद करवाते हैं, उनके साथ स्कैम होता नहीं है, ये याद रखिएगा। स्कैम खुद करवाते हैं। जब बगैर कुछ नॉलेज लिए, इंफॉर्मेशन लिए पैसे देंगे तो स्कैम ही होगा ना। ठीक है, स्कैम ही होगा। और अगर हम बात करें हमारे जो अबव इजदहाद हैं, जैसे कि मेरी अभी एज 19 है, ठीक है। मेरे जो फादर मदर हैं, उनकी थिंकिंग मेरी तरह नहीं है। मेरी थिंकिंग आज की जनरेशन की तरह है। तो वो इस चीज को मतलब इतना वो प्रायोरिटी नहीं रखते जितना जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, जितना मुझे इस चीज का नॉलेज है, वो लोग इतनी प्रायोरिटी नहीं रखते। इसी तरह से आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, और वो कहेंगे कि ऑनलाइन पैसा कमाया ही नहीं जा सकता, ऑनलाइन कोई बिजनेस नहीं हो सकता, ऑनलाइन तो अर्निंग हो ही नहीं सकती। ऐसे बहुत से लोग आपको बोलेंगे, बट ऐसी बात नहीं है। वो लोग जो है ना, उनकी थिंकिंग बहुत पुरानी है। उनकी थिंकिंग 20 साल पुरानी है। वो ये समझते हैं कि आज का जो मसला है वो 20 साल पुराने मसले, पुराने सोल्यूशन से हल होगा, बट ऐसा नहीं है। आज का मसला आज के सोल्यूशन से ही हल हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। ठीक है। जी बिल्कुल मैम, यू आर राइट। लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती बिजनेस के अबाउट। बहुत कम अवेयरनेस होती है कि ऑनलाइन भी काम हो सकता है। लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट की बात करें तो बहुत लो होता है। आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हैं अभी भी, पाकिस्तान में अगर देखा जाए। डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट न्यू ट्रेंड्स, न्यू ट्रेंड्स को एक्सेप्ट करने में वो मतलब उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न्यू ट्रेंड्स क्या होगी? ऑनलाइन शॉपिंग होगी। ऑनलाइन शॉपिंग एक न्यू ट्रेंड ही है ना। लोग डरते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने से, बट ऐसा नहीं है। आप जो चीज़ मंगवाते हैं वो डेफिनेटली आती है। मैं खुद मंगवा चुका हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें मंगवाई हैं। जो मुझे नज़र आई, जो मैंने देखी, वही चीज़ मुझे तक पहुंची भी है। तो वो कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ चलता हूँ। ट्रेंड के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग बिलीव इन फिजिकल हार्डवर्क। फिजिकल हार्डवर्क की अगर हम बात करें तो लोग यही समझते हैं कि जस्ट एक जगह पे जाके ही काम होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप घर में क्या किसी भी कोने में बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है। तो नो नीड टू डू फिजिकल हार्डवर्क। मैं कोई फिजिकल हार्डवर्क नहीं करता। ये बेड लगा है, ये चेयर है, ये मेज है, और ये फोन पड़ा हुआ है। जस्ट वहां से उठता हूँ, यहाँ आता हूँ और ये काम करता हूँ। ना मैं बाहर जाता हूँ। हाँ, मैंने ऑफिस बनाया था कुछ टाइम पहले, बट अभी सर्दी की वजह से मैं नहीं जाता, इधर ही होता हूँ। तो मेन चीज ये है कि कोई हार्ड वर्क नहीं है। आराम से माइंड से मैं काम करता हूँ। आप भी फ्यूचर में माइंड से ही काम करेंगे। ठीक है। याद रखिएगा कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हाँ बिल्कुल, ब्रांड यूज करना है। एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। अब देखें, ये जो पेन है, अब इसका जो 95% हिस्सा है वो कौन सा है? लेफ्ट हैंड वाला। एंड 5% हिस्सा कौन सा है? राइट हैंड वाला। ओके। दुनिया में 95% जो लोग हैं वो गले से नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो गले के ऊपर वाले हिस्से से काम करके पैसे कमाते हैं। ठीक है, कामयाब होते हैं। अब ये लोग करते हैं फिजिकल हार्डवर्क, ये करते हैं मेंटली हार्डवर्क। एट द एंड, एट द एंड, ये जो 5% लोग हैं वही राज करते हैं इन 95% लोगों पर। ठीक है। अब इस चीज से क्या सबक हासिल होता है? क्या सबक हासिल होता है कि आपने राज करना है या राज करवाना है? व्हाट डू यू वांट टू डू? आपने राज करना है या राज करवाना है? क्या चाहते हैं आप? आपने अपने माइंड से काम करना है या माइंड के नीचे वाले हिस्से से काम करना है? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने क्या करना है। आपने ब्रेन को यूज करना है या फिर बॉडी को यूज करना है? ऑब्वियसली अर्निंग तो करनी ही है। तो माइंड से करें या ब्रेन या फिर बॉडी से करें, डिसीजन तो आप नहीं लेना है।
ओके, आज का दौर ऐसा है कि आज इतना आसान हो चुका है कि आप अपने माइंड से काम कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है हार्ड वर्क की, ठीक है? तो ये मिसाल मैंने इसी वजह से दी है, जो लोग फिज़िकल हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं ना, वो लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन पर एक दिमाग वाला शख्स हावी आ जाता है, ठीक है? डू नॉट गेट विटामिन डी प्रॉब्लम। जी मैम, यू आर राइट, फिजिकल वर्क डू नॉट गेट विटामिन डी प्रॉब्लम्स। ओके, पीपल आर अकस्टम्ड टू द ट्रेडिशनल मोड ऑफ शॉपिंग। लोग अभी भी मतलब कि ट्रेडिशनल मोड ऑफ शॉपिंग की तरफ ही ज़्यादा रुझान है लोगों का, ऑनलाइन की तरफ बहुत कम ही आते हैं। कॉन्शियस प्रेफरेंस टू डू हार्ड वर्क रेदर देन स्मार्ट वर्क। कॉन्शियस उनका प्रेफरेंस होता है कि वो हार्ड वर्क करें, ना कि वो स्मार्ट वर्क करें। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है? इज देयर एनीवन? क्या आप में से कोई है ऐसा जो ये बता सकता है कि क्या होता है स्मार्ट वर्क? लेस टाइम मोर मनी, ओके, ग्रेट। और नाइमा मैम ने कहा है कि लेस टाइम मोर मनी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में क्या होता है स्मार्ट वर्क। देखें, स्मार्ट वर्क ये होता है कि एक बंदा जो कि 20 साल में कामयाब हुआ, ठीक है? एक बंदा 20 साल में कामयाब हुआ, 20 साल उसने स्ट्रगल की, मेहनत की, और तब जाके वो कामयाब हुआ। कितनी इनकम कमा रहा है वो? 1 करोड़ कमा रहा है महीने का। मिसाल में दे रहा हूँ, 1 करोड़ वो कमा रहा है महीने का। अब एक और बंदा आता है जो अभी छोटा है, जो उस बंदे को देख रहा है, जिसकी उम्र अभी 20 साल है, अपने करियर को स्टार्ट कर रहा है, और उस बंदे की उम्र है 40 साल, वो बनना चाहता है उसकी तरह। अब जो 20 साल वाला है ना, वो उसके एक्सपीरियंसेस से सीखेगा और उनको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है? उस बंदे के एक्सपीरियंस से सीखेगा, उस बंदे की गलतियों से नहीं सीखेगा, उसकी गलतियां नहीं देखेगा, उसकी सक्सेस देखेगा, उसको कहाँ से सक्सेस मिली। वो चीज देख के जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा ना, तो डेफिनेटली डेफिनेटली जो टारगेट है उसका, मतलब 1 करोड़ इनकम कमाने का, वो उसका हो सकता है 5 सालों के अंदर अचीव हो जाए। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। अगर वो उस बंदे को ना देखता, अगर वो उस बंदे को देखता ही ना, तो वो भी 20 साल में ही कामयाब होता। इट मीन्स कि उसने भी हार्ड वर्क किया, उसने भी हार्ड वर्क किया, कोई स्मार्ट वर्क नहीं किया, ठीक है? तो ये मेन डिफरेंस होता है स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में, ठीक है? ओके, ग्रेट फरहीन मैम, माशाल्लाह। तो आप में से कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि वो स्मार्ट वर्क करे रेदर देन हार्ड वर्क? जी बिल्कुल, राइट, गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप ये चाहते हैं कि आप स्मार्ट वर्क करें। जी बिल्कुल। अब स्मार्ट वर्क करना है तो आपके सामने एक मिसाल है। मैं खुद बैठा हूँ, मेरा अभी तक 7 से 8 मंथ का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। मुझे अभी जिन चीजों में रिजल्ट आ रहा है, वो चीजें मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपका टाइम बचेगा। 6 से 7 मंथ का आपका टाइम बच सकता है, अगर आप अच्छे से सुन के समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं तो, ठीक है? ये चीज मैटर करती है, जस्ट सुनना समझना ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी आती है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर अभी अगर मेरी इनकम जो है वो 60,000 आ रही है, मिसाल के तौर पर 60,000 आ रही है, तो अब 60,000 इनकम तक पहुंचने में मुझे लगे 7 मंथ, ठीक है? आपको मैं 2 मंथ में पहुंचा सकता हूँ, आपको मैं 2 मंथ में पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको वो बताऊंगा जिससे 60,000 इनकम डेफिनेटली आती है। तो ये क्या हुआ, ये आपका टाइम बचा, आपका स्मार्ट वर्क हो गया। अगर आपको मैं ना बताता तो आप भी लगे रहते 7 मंथ के बाद आप भी 60,000 कमा लेते। तो सिंपल मीन्स कि किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख कर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना जो है वो स्मार्ट वर्क कहलाता है।
आगे हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के क्या एडवांटेज है? नंबर वन, लो फाइनेंशियल कॉस्ट, बहुत कम पैसों से ये स्टार्ट हो सकता है। नंबर टू, 24/7 पोटेंशियल इनकम ये आपको प्रोवाइड करता है, पैसिव इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। सेल इंटरनेशनल, या आप इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं पूरी दुनिया में। नो एनी फिजिकल हार्डवर्क, कोई फिजिकल हार्डवर्क करने की नीड नहीं है। हाई प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है, माइंडसेट आपका चेंज होता है, क्रिएटिविटी आती है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, आपके अंदर एफिशिएंसी आती है, और बहुत से न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं। ठीक है, यू डोंट नीड टू मैनेज एन ऑफिस, आपको कोई ऑफिस मैनेज करने की नीड नहीं है, एक टेबल एक चेयर इनफ। ठीक है, ये एडवांटेज आपको हासिल होंगे ऑनलाइन बिजनेस में। ठीक है, बिल गेट्स ने फरमाया है, बिल गेट्स ने फरमाया है कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है देन आपका बिजनेस इंटरनेट सॉरी बिजनेस की कैटेगरी में से ही बाहर है। तो देख लें, अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है यहाँ पे जो कि इंटरनेट पे नहीं है तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, जानते ही होंगे आप, तारफ के मुहताज नहीं है ऑब्वियसली, 18 बार वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो यहाँ से आप इनके एक कोट से अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये बंदा आपको कह रहा है कि आपका जो बिजनेस है अगर इंटरनेट पे नहीं है तो आपका इंटरनेट की कैटेगरी में से ही बाहर है, इट विल इट विल बी इफेक्टिव, क्योंकि एक कंक्लूजन करने के बाद ही इन्होंने ये बोला है। ठीक है, सो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको वर्थ क्लियर करनी थी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। अभी मैं आपको ओके, ठीक है, अभी मैं आपको दो वीडियोस भी शेयर करूंगा जिसमें एमएलएम के बारे में है एंड रिच डैड पुअर डैड, ये दो वीडियोस शेयर करूंगा जो आपने बहुत अच्छे से वॉच करनी है, उनके बारे में नॉलेज गेन करना है, और उसके बाद फर्दर कल का जो सेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होना है, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। तो वो सेशन भी लाजमी अटेंड कीजिएगा। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ओके है? नहीं मैम, अभी आप P3 पर नहीं पहुंचे, P3 आगे आप देखेंगे, अभी फिलहाल आप P3 पर नहीं पहुंचे, P3 लास्ट पे आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक बेसिक हमारा वर्क था, जो कि सॉरी बेसिक मैंने आपको वर्थ क्लियर की है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल के सेशन में, जिसमें मैंने फर्दर आपको गाइड करना है, एंड जो टाइम आपका कॉल का फिक्स है उस पे लाजमी आपने बात करनी है। ठीक है, आई विल गाइड यू नाइमा मैम। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।